जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम। नमो राघवाय। नमो राघवाय महाराज जी। और कैसे हैं आप? जी सब कुशल मंगल है और बाकी सब और सब ठीक ठाक है। आपकी भारत यात्रा कैसी चल रही है महाराज जी? बस सही चल रही है इस समय। हाँ, अभी तो मैं बम्बई से आया। जी महाराज जी। महाराज जी, आज हम आपसे अलग अलग ग्रहों से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव और उनके कारण या उनकी दशा के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में जानना चाहेंगे। जी जी जी। तो बहुत सुंदर। सबसे पहले हम सूर्य देव के जी जी जी। कारण होने वाले सतगुरुदेव भगवान की कृपा। बहुत अच्छा, क्योंकि नवग्रहों के राजा है सूर्यदेव भगवान। इनकी उपासना विशेष रूप से करनी चाहिए, इनको अर्घ देना चाहिए। जब तक आप इनको अर्घ नहीं देंगे साहब, इनके अर्घ देने से विशेष लाभ होता है। अर्घ का मतलब होता है जल। जैसे आप सुबह सुबह स्नान कर लिए और स्नान करने के बाद जो है आप 1 लोटा जल लीजिए साहब, और उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल लीजिए। 1 पुष्प अगर मिल गया है तो पुष्प डाल लीजिए। हैं, आपको कुछ नहीं आ रहा है, ओम सूर्याय नमः ऐसा करके भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अच्छा, अर्घ देते समय एक चीज विशेष ध्यान देना चाहिए कि जल जो है अपने पांव पे नहीं पड़ना चाहिए। इसको देखते हुए झुक करके दूर से जल जब हम देंगे तो हमारे पांव पे नहीं आएगा। तो इस प्रकार से, और भगवान सूर्य नेत्र के मालिक होते हैं। नेत्र विकार किस लिए होता है? जब भगवान सूर्य 7म, 8म और 9म भाग में होते हैं तो नेत्र का विशेष कष्ट होता है। विशेष मतलब विशेष साहब। फिर अब ये समझिए कि फिर डॉक्टर की दवा भी काम नहीं करती है जब तक कि भगवान सूर्य को अर्घ न दिया जाए। भगवान सूर्य को रविवार के दिन, आपके पास पंचमेवा नहीं है तो कोई बात नहीं है, गुड़ अगर आपके घर में है, गुड़ और थोड़ा सा घृत लेकर के थोड़ा सा कंडे का आग जो है प्रज्वलित करके, और उसमें जो है ओम सूर्याय नमः इस प्रकार से 5 बार या 7 बार, 5 बार या 7 बार जो है आप अर्घ डाल दीजिए उसमें। और उसके बाद उसका परिक्रमा किस प्रकार से करिए, अपने एक बाल को लेकर के, चोटी को, जल को लेकर के, और इस प्रकार से उसका प्रक्रमित भाव कर दीजिए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः ऐसा करके जो है तो आपके नेत्र का जो भाग होता है वो विशेष रूप से लाभकारी होगा। जब भगवान सूर्य प्रसन्न होंगे तो आपके जो है शरीर स्वस्थ पूर्ण होगा। तो इस प्रकार से नेत्र विकार का विशेष लाभ होता है। और दूसरी बात हुई आपके उन्हीं से जुड़े हुए उनके पुत्र शनिदेव। शनिदेव महाराज, जब शनिदेव की 7.5 या ढैया चलती है साहब तो पूरे शरीर में दर्द होता है। ऐसा नहीं है, आपके आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तीनों प्रकार के कष्ट होते हैं शनिदेव के रहते हुए। लाभ भी कराते हैं शनिदेव, अपने राशि का विशेष लाभ भी कराते हैं शनिदेव। लेकिन यदि रुष्ट होते हैं साहब, क्योंकि न्याय के देवता हैं, इसलिए इनको जो है हर शनिवार के दिन सरसों के तेल का जो है दीपक बना करके और जला करके धूप कर देना चाहिए, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरी बात, आपके प्रमुख भाव में चंद्रमा आते हैं साहब। चंद्रमा जब आते हैं तो हर समय आपको सर्दी सर्दी लगी रहेगी, सिर भारी भारी आपका लगा रहेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा आज सिर दर्द हो रहा है, मेरे सर्दी बहुत होगी, खांसी बहुत आ रही। ये सब विशेष रूप से चंद्रमा का प्रभाव होता है। अच्छा, चंद्रमा के प्रभाव को शांत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यदि पूर्णिमा का व्रत ना कर सके तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव को 1 लोटा जल जो है भगवान सुबह उठ करके स्नान करके ओम नमः शिवाय इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का अर्घ देना चाहिए, तो उससे जो है चंद्रमा शांत होते। बुध आपके जो है गड़बड़ होते हैं साहब जब, तो विशेष रूप से जो है आपके मानसिक रूप में तनावग्रस्त होंगे और हाथ में जो है दर्द होगी, हाथ की मांसपेशियां जो है खिंची खिंची सी आपको लगेंगी जो है। तो इसलिए बुध
और बुद्ध भगवान गणेश की पूजा करने से भगवान बुद्ध देव प्रसन्न होंगे। तो इस प्रकार से आपके बुद्ध देव होंगे। अब रही बात आपके शुक्र, अगर शुक्र आपके गड़बड़ होते हैं तो ये समझिए कि जांघ के नीचे का भाग जो है आपका दर्द करता है। उसके लिए हर शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का, भगवान विष्णु जी का या भगवान शिव का पूजन करेंगे तो भगवान शुक्र शांति होंगे। अब रहे बात आपके राहु जी आगे, तो राहु यदि गड़बड़ रहते हैं तो आपके पेट से गड़बड़ी होती है, और पेट से गड़बड़ी है तो समझिए कि हर प्रकार के तत्व जो होते हैं वो पेट से ही जुड़े होते हैं। इसलिए राहु का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी होता है, और जब राहु प्रसन्न है तो समझिए सब कुछ चकाचक है जो है। तो इस प्रकार से उनके लिए जो है हर दिन जो है आप हर दिन कर दीजिए 1 लोटा जो है जल, जब से भगवान सूर्य को दे रहे वैसे भगवान शिव को जो है राहु के नाम से जो है, तो इसलिए प्रसन्न हो जाएंगे, तो चकाचक व्यवस्था होगी। केतु आपके धर्मस्थ ग्रह होते हैं। देखिए राहु और केतु दोनों एक धड़ एक सिर, दोनों एक भाग से है, तो इसलिए जो है केतु धर्मज्ञ ग्रह है। यदि आपके जो है द्वादश भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाग में यदि आपके जो है केतु निवास करे तो आप धर्म के धुरंधर होंगे। और जब केतु रहते हैं तो समझ लीजिए सारी व्यवस्था चकाचक रहती है। तब आपका जो है धर्म में रुचि रहेगी, धर्म में मन लगेगा। तो इस प्रकार से विशेष रूप से लाभ होता है। अगर केतु जैसे है तो विशेषा भाव जो है पाव की दृष्टि जो होती है वो जो है जैसे कहीं चोट लग जाना, जल्दी न ठीक होना, इस प्रकार से केतु का लक्षण होता है। आपके मंगल जो होते हैं वो क्रूर ग्रह होते हैं, मंगल खूनी ग्रह होते हैं साहब। इसलिए यदि मंगल आपके चल रहे हैं तो विशेष रूप से कहीं चोट लगेगी, कहीं दुर्घटना होगी, कहीं आकस्मिक घटना होगी, इस प्रकार से मंगल दशा का होता है। मंगल की उपासना के लिए हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, जिससे मंगल ग्रह विशेष रूप से शांत हो। ठीक। ओम नमो राघवाय। नमो राघवाय गुरुजी।